नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचारों में हूं आपके साथ अमीशा शर्मा। अनूपगढ़ जिले को रद्द करने के बाद हमारा समाचार की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद पारिक से विशेष बातचीत की। तो नमस्कार दोस्तों, अनूपगढ़ जिला रद्द होने के बाद में अब जनता में जो विरोध है वो नजर आ रहा है और इस विरोध का असर जो है वो आने वाले समय में किस प्रकार से होगा ये तो तमाम चीजें देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद है पूर्व मंडल अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता विनोद जी पारिक। विनोद जी, आपकी सरकार ने अनूपगढ़ जिले को रद्द कर दिया, कांग्रेस सरकार ने इसी जिले को एक सौगात दी थी। सबसे पहले तो भजनलाल सरकार का ये फैसला है, इसका आप स्वागत करेंगे या फिर जनता की इस लड़ाई में इस जिले को पुनः लाने में जो है वो योगदान देंगे? देखिए, राजस्थान में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल जी की सरकार है। भजनलाल जी सरकार ने बड़े सोच विचार करके और बुरा मंथन करके इस जिले को अगर कोई निष्ठ किया है तो कोई कारण होगा। और अभी आपको ध्यान होगा कि पंचायतों का, जिला परिषदों का पुनर्गठन भी होगा, तो सीमा का जो निर्धारण होगा उसके बाद में हो सकती है सरकार साल 2-1.5 साल के बाद में इस जिले को पूरी प्रभावित तरीके से और क्षेत्र को मजबूत करके पुनः जिले की घोषणा की जा सकती है। तो विनोद जी, आप कह रहे हो कि पुनः घोषणा की जा सकती है, आपकी सरकार ने 1 साल लगा दिया इस इलाके को समझते समझते कि ये जिला रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। देखो, गहलोत सरकार ने तो जल्दबाजी में काम किया था और सीमा का ज्ञान भी नहीं किया, और जिला घोषणा करने के बाद 2-3 दिनों के बाद में खजुवाड़ा गोविंद जी के कारण खजुवाड़ा को बाहर निकाल जिले से। अगर उनकी मंशा होती इस जिले को प्रभावी रूप से काम करने की तो खजुवाड़ा को बाहर नहीं निकालते। खजुवाड़ा को बाहर किसने निकलवाया? गोविंद जी मेघवाल ने। सरकार किसी की? कांग्रेस की। जिले घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जी ने खजुवाड़ा को इस जिले से बाहर निकाला। तो उनकी कोई मसला नहीं थी। लोग खाजूवाड़ा के पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल जी ने अगर ऐसा किया है तो फिर आप गड़साना और अनूपगढ़ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो भी मतलब आम जनता है, तो वो क्या कर रही थी? आप इसमें मतलब एक्शन लेते आप? देखो, पार्टी और सरकार मतलब राजस्थान के अंदर एक जितने भी जिले हैं वो जिले घोषणा करने से कोई माता नहीं होता है। जिलों को प्रभावी रूप से ढंग से एकदम उनकी सारी व्यवस्था करके ही जिले की घोषणा की जाती है। आपको ध्यान होगा कि 2024 तक मतलब जिले इतने थे, 31 जिले, 32 जिले थे, और एकदम सरकार जाने के 2 महीने पहले 19 जिलों की घोषणा कर देना, ये कहाँ उचित है? यानी कितने लंबे साल में, 50 साल में 2 जिले बने और मात्र 2 महीनों में 19 जिले बना दिए। तो उनका तो ये मनसा थी कि आने वाली सरकार इसी काम में उलझ जाए और जनता के काम ना कर सके। तो विनोद जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे गहलोत जी ने इतने जिले एक साथ बना दिए और जैसे आप कह रहे हो कि ये मतलब सही निर्णय नहीं था, तो अगर मतलब इस अनूपगढ़ इलाके की अगर बात करें तो क्या ये जिले के लायक ये क्षेत्र था या नहीं था? क्या जिला होना चाहिए था या फिर ये रद्द सही फैसला है? देखो, जिला तो सही है, जिला होना भी चाहिए और इलाके की मांग भी थी, और हम भी चाहते हैं कि सरकार के सामने हमारी अनूपगढ़ विधानसभा के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, इस बात को मजबूती के साथ रखेंगे। और अगर विकास की दृष्टि देखें तो जिले छोटे होने चाहिए, लेकिन जिलों का अभी आपको पता होगा कि सरकार की मंशा है कि 25 पंचायतों पर एक पंचायत समिति होनी चाहिए, जिला परिषद छोटी होनी चाहिए। तो उनको पूरा राजस्थान के अंदर पुनः गठन करके और राजस्थान सरकार वापस जिलों को मजबूती के साथ जो जिले बनाएगी वो ठोस जिले बनाएगी। ये नहीं है अभी घोषणा कर दो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। नगर पालिका गठना को नहीं मिल सकी और जिला बना दिया अनूपगढ़ को। पहले नगर पालिका होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, और जिले की पूरी अधिकारी वर्ग बैठ सके, उनके दफ्तर की उनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी तो बैठा दिए थे, कलेक्टर एसपी तो बैठने लग गए, लोगों को काम भी होने लगे थे। काम तो ऐसे है कि वो दफ्तर में बैठे थे, लेकिन एक अधिकारी, कलेक्टर का एक अलग दफ्तर हो, एसपी का अलग दफ्तर हो, जितने भी अधिकारी उनका अलग दफ्तर, डिपार्टमेंट। जिला जो है वो रद्द कर दिया, तो एक जैसे आप इस क्षेत्र के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी हो, पूर्व मंडल अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी आपके पास थी, तो क्या आपसे कोई सलाह नहीं लेगी? क्या आपसे किसी प्रकार से मतलब कोई इस पर चर्चा नहीं की कि वास्तव में धरातल की दृष्टि से ये जिला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और रद्द कर दिया जिला? देखिए, सरकार है,
सरकार जो भी निर्णय लेती है, पार्टी कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि उस जो भी निर्णय लिए उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना और पार्टी को समय समय पर अवगत कराना। अब हमारा काम है जिले के बारे में सरकार को और पार्टी को अवगत करवाना, भी ये जिला जरूरी है, क्षेत्र के लिए जरूरी है, इस क्षेत्र में ये मंडी आती है, ये ग्रामीण लोग आते हैं, तो ये हमारा काम है। मतलब इतने दिन तो आप पार्टी का काम कर रहे थे, अब जनता का काम करेंगे? नहीं, हम पार्टी काम करेंगे। मैं पार्टी का एक 25 साल से एक ईमानदारी के साथ पार्टी में काम करता हूं। चाहे पार्टी पे कितनी भी कठिनाई आई, लेकिन मैं पार्टी के साथ रहा हूं और पार्टी को हर समय पार्टी के भले के लिए उनको अवगत कराता रहता हूं। यानी जनता से पहले पार्टी है? देखो, जनता भी है और पार्टी भी है। जनता और सरकार के बीच तालमेल बनाना हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा विनोद जी, अब आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं? आपने केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से बातचीत हो रही है, या मतलब राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, किस प्रकार से अब आपके क्या प्रयास नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है? क्या ये जिला पुनः स्थापित होगा या फिर इस पर फाइनल मोहर लग चुकी है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जी ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी नगर पालिका की, और रेल के बारे में बड़े स्तर पर लगे हुए हैं, और उनको जिले के बारे में हमने अवगत करवाया है। तो ये जितने भी हमारे सांसद हैं और सरकार है, उनका ये दायित्व बनता है कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप इस क्षेत्र को मजबूत करना। अच्छा विनोद जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये जो अनूपपुर विधानसभा की सीट है, ये शुरू से ही मतलब भाजपा के खाते में रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर जनता ने भारी मतों से कांग्रेस का विधायक जिताया। करीब 38,000 वोटों से, भारी मतों से कांग्रेस का विधायक शिमला नायक के रूप में यहाँ से विधायक बनाया। कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक भाई भतीजावाद किया है, और उसी भाई भतीजावाद के चलते हुए जो ये जिला है, उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, लेकिन जनता का जो भी निर्णय हमारे सरमाती है। जनता ने अगर कांग्रेस का विधायक बनाया तो जनता का जो निर्णय सरमाती है। पार्टी कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता कि हमारा विधायक हारे। और रही बात भाई भतीजावाद की, ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष बावरी पूर्व हमारी विधायक थी और अच्छे वोटों जीती थी, और क्षेत्र में अच्छा उनका विकास कार्य किए हुए हैं, तो पार्टी ने वापस उनको क्षेत्र में उतारा। तो कार्यकर्ताओं ने तो पूरी मेहनत की। जनता का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है। हम फिर मजबूती के साथ अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ये जो मानस है भी ये सीट कांग्रेस के पास चलेगी, इसे वापस हम भाजपा में लेके आएंगे। बिल्कुल, चुनाव तो लड़ेंगे और चुनाव तो लड़ते ही रहेंगे। लेकिन अब जैसे विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं न कहीं जब जिला बना था, तो जिला बनते ही आपके भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी खूब रेवड़ियां बांटी, भी जिला तो हम लेके आए हैं, ये जिला तो हमारी देन है, हमने कांग्रेस सरकार के नाक में नकेल कसकर ये जिला लिया है। तो विपक्ष कह रहा है अब कहाँ है वो नकेल कसने वाले? अब कहाँ नजर नहीं आ रहे, वो दिख नहीं रहे, जो कहते थे कि जिला तो हमारा है, हमारा श्रेय जिले का। देखिए, आप भी दोनों जो पत्रकार बंधु है बड़े सूझवान है, और प्रश्नों के अंदर ये हमारे से जो बात निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि पहले तो मैं आप दोनों को साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि मेरे क्षेत्र के पत्रकार इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको एक पर्सन जो बोलते हैं बहुत समझदार बोलते हैं और जनता के रखवाले हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सरकार का जो भी निर्णय होगा, सरकार सोच समझ के निर्णय करती है और कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख के करती है। भजनलाल सरकार का एक नया उद्देश्य है कि सबसे पहले क्षेत्र को मजबूत किया जाए। क्षेत्र में जो बड़ी समस्या है उनको मजबूत करके ही, ताकि लोगों को पता लग सके भी क्षेत्र में अब जिले के काबिल इस क्षेत्र बन चुका है। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े जिला जब बना था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की थी। मुझे आज भी याद है कि प्रभु दयाल जी बावरी ने यहाँ से पैदल मार्च जयपुर तक निकाला था। बिल्कुल ठीक है, महेंद्रा जी भी बार बार उस धरने पाया करते थे, हमारी पूर्व विधायक शिमला जी बावरी भी धरने में जाया करती थी। तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इलाके के सभी लोगों की मांग थी, उस मांग को देखते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने यह जिला घोषणा की थी, लेकिन इसमें बीजेपी का भी सहयोग था। तो आप फिर जयपुर की तरफ कूच करेंगे? आप पार्टी हमसे जो भी राय लेगी, हम उस राय में इस जिले के बारे में उनको अवश्य अवगत करवाएंगे। शुक्रिया विनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों के बड़े ही शानदार तरीके से आपने जवाब दिए, लेकिन जो जनता सुनना चाहती थी वो जवाब कहीं न कहीं आपने बीच में गायब कर दिए।
नहीं, कोई गायब नहीं किया मैंने, लेकिन मैं तो सरकार का और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी निष्ठा, आपकी लगन है, ये बिल्कुल इलाका जानता है। लेकिन मीडिया का काम है सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करना, और कहीं न कहीं विनोद जी पारिक सत्ता पक्ष के एक मुख्य कार्यकर्ता माने जाते हैं। तो हमारा यही मुख्य लक्ष्य था कि आम जनता के सवालों का जवाब है, सवाल जो है उनके जवाब किस प्रकार से सही तरीके से मिले। तो विनोद जी पारिक ने कहा है कि निश्चित तौर पर सरकार की क्या मंशा रही है और सरकार इसके पीछे क्या चाहती है, वो तो सरकार इससे बेहतर जानती है। लेकिन इस इलाके को जरूरत थी जिले की, जिला होना चाहिए था। और विनोद जी पारिक ने कहा है कि निश्चित तौर पर हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और अब सरकार के क्या दिशा निर्देश है, और ये दिशा निर्देश जनता के हित में ही होंगे, इसी प्रकार का इन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन फिलहाल लड़ाई जारी है। जिले को बचाने के लिए जहां एक पक्ष मजबूती से तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी तरीके से इस जिले की हर एक उस धरातल की रिपोर्ट को वहां पहुंचाने में जो है वो लगा हुआ है। फिलहाल देखना यह है कि आखिर होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी साथी संजीव सतराना के साथ रमेश मेघवाल, बरसाना।